बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हम यूनिट आज आपका जो 5 है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 5 में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी को मैं करा दे रहा हूँ। वैसे तो इसमें एक ही आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो इसी को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें के जितने भी शेष आपकी जो यूनिट बच रही हैं, टोटल इसमें आपके 8 यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं, जिसमें से आज मैं 5 करा ही रहा हूँ। टोटल आपके 3 यूनिट और आपकी बच रही हैं। इसी वीक में पूरी की पूरी ये जो है सोशियोलॉजी का जो है हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पूर्णतः हम कंप्लीट कर देंगे। और भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसकी भी क्लासें बाकी हैं तो उनकी भी हमको क्लासें करानी है। तो यदि आप मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारे जो है सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। हमारी सारी की सारी क्लासें जो है एकदम फ्री में हैं। कोई भी हम जो है पेड वगैरह क्लासें नहीं कराते हैं। सारी क्लास आपको फ्री में मिल जाएंगी। अन्य आपको कहीं पर भी जो है दूसरे चैनल पर बैच लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने आप ऑल सब्जेक्ट के 3 आपके सब्जेक्ट होंगे। एक आपका माइनर का पेपर होगा, एक आपका होगा कंपलसरी का पेपर। तो 5 सब्जेक्ट की तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, बिना कोई चार्ज दिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो सोशियोलॉजी के आज हम यूनिट 5 को कंप्लीट कर रहे हैं। पेपर का आपका नेम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी जो है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन भारत में। यही आपको पेपर का जो है नेम है। यूपी के सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, यही पढ़ना है। इसका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज की हमारी जो यूनिट है यूनिट 5 की है। यहाँ से देखिएगा, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ जो है सोशल मूवमेंट, यानी जो है सामाजिक आंदोलन क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो यूनिट 5 में एक ही क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो सामाजिक आंदोलन है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, वैसे तो ये 2 शब्द इसमें है, एक है सामाजिक, दूसरा आंदोलन। सामाजिक मतलब होता है समाज का, आंदोलन मतलब होता है आंदोलन तब किए जाते हैं जब कोई कार्य जो है समाज के हित के लिए जो है सही नहीं रहता है और जनता चाहती है कि उस कार्य को जो है ख़त्म किया जाए या फिर उसमें कोई सुधार किया जाए। तो लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, अभी आपने देखा होगा एसएससी को लेकर दिल्ली में काफ़ी धरना हुए हैं, काफ़ी टीचर वगैरह भी जो है बंद किए गए हैं, फिर उनको जो है रिलीज किया गया है। तो इस तरह की जब कोई सरकार या फिर कोई अन्य जो है गतिविधि जब ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगती है, जो सबके जो है समाज के हित में या फिर जो स्टूडेंट के हित में जो है कह सकते हो वो कार्य नहीं रहते हैं, उनको इससे प्रॉपर जो है नुकसान होता है। तो ऐसे कार्यों को ख़त्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए लोगों द्वारा जो है आंदोलन किए जाते हैं। आज से नहीं, ये आंदोलन जो है बहुत प्राचीन से होते आ रहे हैं, आज भी जो आंदोलन होते रहे हैं। चलेगा, हम सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को हम बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे। अब सामाजिक आंदोलन क्या है ये समझ लो। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास से मतलब ये होता है, तो इसमें बहुत लोगों की भागीदारी होती है, एक लोगों की भागीदारी नहीं होती कि एक लोगों के आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है। इसमें पूरा ग्रुप बनता है, काफ़ी लोग जो है मिलजुल के आंदोलन को जो है इसमें भाग लेते हैं, तभी आंदोलन जो है सफल होता है। सोचो, इतना ग्रुप बना के लोग जब आंदोलन करते हैं तो इतने दिन तक जो आंदोलन चलता है, फिर भी जो है कुछ मांगे इनकी जो है पूरी नहीं हो पाती, तो सोचो एक व्यक्ति इसमें क्या ही रोल निभा पाएगा। तो सामूहिक जो आंदोलन होता है, आंदोलन कोई भी हो समाज का, तो इसमें सामूहिक प्रयत्न होता है, सामूहिक प्रयास होता है, जिससे जो है नई सामाजिक जो है व्यवस्था अवतरित होती है। तो आंदोलन से क्या है, एक नई व्यवस्था अवतरित होती है। कोई ऐसी व्यवस्था पहले से है जो लोगों को हितों के लिए नहीं है, तो उसको सामूहिक प्रयास करके एक आंदोलन बनाकर उसको जो है समाप्त करने का कार्य जो है सामाजिक आंदोलन के माध्यम से किया जाता है, जिससे उस व्यवस्था को जो ख़त्म करके एक नई व्यवस्था जो है समाज में अवतरित होती है, बनती है। यह जो है प्रयास अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, कुछ आंदोलन जो है हो सकता है कम दिन में ही जो है ख़त्म हो जाए, यानी अल्पकाल में ही ख़त्म हो जाए, उनकी मांगे पूरी कर दे सरकार। कभी कभी क्या है, कुछ आंदोलन जैसे किसान आंदोलन भी हाल में हमने सुना होगा, बहुत लंबे दिन तक खींचा था, महीने 2 महीने तक आंदोलन हुआ था। और भी बहुत सारे आंदोलन जो कि 1-1 साल तक चले आंदोलन। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन कितने दिन तक चले। आंदोलन जो है अल्पकाल में भी समाप्त हो सकता है, वो लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जनता की तब तक ये आंदोलन जो है लोग करते रहेंगे। तो ये जो है
जो प्रयास है ये अल्पकालीन भी हो सकता है, कम समय के लिए भी हो सकता है, दीर्घकालीन यानी जो है लंबे समय कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है समन्वित जो है व्यवहार है जिससे जो है वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है, और परिवर्तन एक जो अनिवार्य विशेषता है जो निवधिक जो है अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया को एक जो है निश्चित मोड़ देती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इतनी सी परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। चलेगा। और भी यहाँ से हर्बर्ट ब्लूमर अपने शब्दों में कहते हैं, वे कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है, समझो इसकी परिभाषा समझो, सामाजिक जो आंदोलन है एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा हर्बर्ट ब्लूमर ने लिखा है। आप इसकी ये भी परिभाषा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये परिभाषा आप इसको रट्टा मारो, रट्टा बिल्कुल भी आपको नहीं मारना है। केवल क्वेश्चन को आप समझ लो कि क्वेश्चन में हमको लिखना क्या है, बस आप जाकर बना बना कर लिख लीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका कटाएगा नहीं। फिर यहाँ से टर्नर और जो है किलन जी लिखते हैं इसकी परिभाषा अपने शब्दों में। वे कहते हैं सामाजिक आंदोलन सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। देखो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखा है टर्नर ने। ये कहते हैं सामाजिक आंदोलन सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, मतलब जो है सामाजिक परिवर्तन को जन्म तो देता ही है और साथ ही उन परिवर्तनों का भी विरोध करता। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो गए हैं समाज में जो समाज के लिए निंदनीय है, समाज के लिए आवश्यक नहीं है, तो उनका भी विरोध सामाजिक आंदोलन करते हैं। इन विचारकों के अनुसार जो है सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा और अवांछित परिवर्तन को, मतलब जो है वांछित मतलब ये होता है जो समाज के हितों के लिए अच्छे हैं उनके लिए जो है प्रेरणा उससे मिलती है, और जो समाज के हितों के लिए अच्छे नहीं है तो ये सामाजिक आंदोलन उनका विरोध करते हैं। यही आपका सामाजिक आंदोलन होता है। बहुत ही अच्छी सी परिभाषा हमारे टंडन महोदय ने भी लिखा है। आप इन दोनों परिभाषाओं को लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा समझाया है, ठीक है। चलेगा। फिर यहाँ से हम सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो सामाजिक आंदोलन अभी मैंने आपको बताया, सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की नई व्यवस्था निर्मित होती है, यानी जीवन को एक नई व्यवस्था मिलती है, इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। इनका भी यही चीज़ कहना है, यहाँ से देख लीजिएगा। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक गतिविधि है, यानी जो है सामूहिक गतिविधि का मतलब तो है समूह बनाकर एक कार्य किया जाता है, गतिविधि है जो किसी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने या जो है उसका विरोध करने के लिए होती है। यह एक जो है संगठित प्रयास है जिसमें लोग किसी विशेष मुद्दे पर एकजुट होकर काम करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं और बदलाव लाने की जो कोशिश करते हैं। इसकी प्रकृति की हम बात कर ले तो इसकी प्रकृति में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है सामूहिक प्रयास। सामाजिक आंदोलन जो है व्यक्तियों के संगठित प्रयासों से बनते हैं जो किसी जो है सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं। फिर इसमें है सामाजिक परिवर्तन। तो इसका उद्देश्य जो है समाज में मौजूद जो व्यवस्था है, जो नीतियां हैं या जो है व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। फिर इसमें है निरंतरता। तो सामाजिक आंदोलन एक जो है अल्पकालीन गतिविधि नहीं है, ठीक है, या एक जो है सतत प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि तक जो है चलती है। मतलब जो है ये निरंतरता का मतलब यह होता है इसकी कोई लिमिट नहीं कि इतने दिन तक चलेगी, ठीक है। ये निरंतरता है जब तक कि लोगों की मांग पूरी नहीं होती, हो सकता है लंबे दिनों तक खींचे या फिर अल्पकाल में ही समाप्त हो जाए। जब तक जनता की मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन होते रहेंगे। फिर इसमें है संगठन। हालांकि कुछ आंदोलन जो है अनौपचारिक होते हैं, अधिकांश सामाजिक आंदोलन में एक जो है निश्चित स्तर का संगठन और नेतृत्व होता है। विभिन्नता की यदि हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। सामाजिक आंदोलन आपने बहुत सारे आंदोलन सुने होंगे, जैसे कि सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, महिला आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए हैं, मजदूर आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के हितों के कार्यों के लिए ही आंदोलन हुए हैं। तो जितने भी आंदोलन है, चाहे महिला आंदोलन हो या फिर जो है किसान आंदोलन हो या फिर जो है मजदूर आंदोलन हो, पर्यावरण आंदोलन हो, तो ये सब आंदोलन हम यूनिट जो है 8 में पढ़ेंगे। सारे के सारे आंदोलन उसमें आपके ऐड हैं। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें, कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिससे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है संघर्ष किया था लोगों ने। और भी बहुत सारे हैं। नागरिक जो है अधिकार आंदोलन, या जो है आंदोलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नस्लीय समानता और जो है न्याय के लिए था। फिर पर्यावरण आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, महिलाओं को समानता दिलाने के लिए किसान आंदोलन हुए हैं।
ठीक है, किसानों के अधिकारों, उनके कल्याण के लिए। तो सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। सामाजिक आंदोलन केवल इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक सामूहिक प्रयास है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है। हमारे हर्बर्ट ब्लूमर ने यह परिभाषा लिखा है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे समाज की नई व्यवस्था निर्मित होती है, अवतरित होती है। इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। चलिए, सामाजिक आंदोलन का भी यहाँ से कुछ हम महत्व देखेंगे क्योंकि इसके इम्पोर्टेंस भी दिए थे। तो सामाजिक आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। पहले से कोई व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाना है, उसको नष्ट करना, उसमें सुधार करना है। प्रत्येक जो है सामाजिक आंदोलन किसी न किसी प्रथा, सामाजिक व्यवस्था या रीति रिवाज या व्यक्ति आदि के विरोध से शुरू होता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। मतलब जो है सामाजिक आंदोलन का जो उद्देश्य है वो समाज में परिवर्तन लाना है और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन किसी न किसी प्रथा से, किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था से या किसी न किसी रीति रिवाज आदि व्यक्ति के विरोध से शुरू होता है। आपने देखा होगा पहले जो है दलितों के लिए आंदोलन हुआ। दलितों को जो है उनको देखा जाए एक हिसाब से तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्था हो गई, तो उनके साथ एक बिहेवियर किया जाता था। उनको जो है पूजा पद्धति में भाग नहीं लेने दिया जाता था। मंदिर वगैरह में उनका जो प्रवेश था वो बाधित था, मतलब उनको पूजा आराधना नहीं करने दिया जाता था। तो उन्होंने जो है आंदोलन किया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो है काफ़ी उनके हितों के लिए कार्य किया था। नहीं तो आज भी जो है जो दलित थे काफ़ी उनकी जो है स्थिति खराब होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है दलितों के लिए जितना कार्य किया है अन्य कोई भी इतना नेता जो है इनके लिए कार्य नहीं किया है। तो किसी न किसी के कारण जो है ये सारे आंदोलन हुए हैं। जब लोगों के हितों के लिए उनको किसी न किसी जब प्रताड़ित हुए हैं वे, ठीक है, उनको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था या फिर उनको साथ कह सकते हैं दुर्व्यवहार हुआ है, उनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह के कारण जो आंदोलन हुए हैं, चाहे जितने भी हुए हों, ठीक है। अब लास्ट में हम इनके सामाजिक आंदोलन की कुछ हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि विशेषताएं भी एग्जाम में कभी पूछता है, ठीक है। चलेगा। तो सामाजिक आंदोलन की जो पहली विशेषता है सामाजिक जो है कार्यवाही। तो सामाजिक आंदोलन जो है निरंतर सामूहिक कार्यवाही पर आधारित होते हैं जो अक्सर मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में जो है बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जो अक्सर मौजूद जो सामाजिक, जो राजनीतिक, जो आर्थिक बदलाव है, ठीक, जो आर्थिक व्यवस्था है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या फिर सामाजिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था, तो उसमें बदलाव लाने के लिए ये आंदोलन होते हैं। और फिर साझा उद्देश्य और विचारधारा की हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो आंदोलन के सदस्यों में एक साझा उद्देश्य विचारधारा होती है जो उन्हें एक साथ लाती है और आंदोलन को दिशा देती है। मतलब जो है एक लोगों का कार्य नहीं रहता है, इसमें एक सामूहिक प्रयास होता है, सभी का यही उद्देश्य रहता है, सभी की ही विचारधारा रहती है कि ये जो कार्य है सरकार के द्वारा मनमानी की जा रही है तो उसको हमको समाप्त करना है। उसके लिए चाहे जितना भी प्रोटेस्ट करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो उसमें जो है सुधार लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना जरूरी है। फिर इसमें है संगठनात्मक संरचना है। तो सामाजिक आंदोलन में आमतौर पर कुछ हद तक जो है संगठनात्मक संरचना होती है जिसमें नेता, सदस्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल इसमें होती है। फिर इसमें निरंतरता। तो एक सामाजिक आंदोलन समय के साथ जो है निरंतर सामूहिक जो है कार्यवाही के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखता है और एक जो है तत्कालीन घटना ये नहीं है। फिर है परिवर्तन की जो है मांग। तो सामाजिक आंदोलन जो है अक्सर मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हैं और वे स्थापित सत्ता रचनाओं को जो है चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी विशेषता लिखना है। सामाजिक आंदोलन को जो है नए, पुराने से जो विभाजित किया जा सकता है, जहां नए सामाजिक आंदोलन अक्सर जो है पहचान, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। हालांकि पुराने जो सामाजिक आंदोलन है अक्सर वर्ग पर जो है आधारित मुद्दे पर जो है केंद्रित थे, ठीक है। तो कुछ हमारे आंदोलन हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ कि नागरिक अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है, दलित आंदोलन, तो ये सब आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल थे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास के माध्यम से आपको सामाजिक आंदोलन क्या है समझ में आया होगा। इसकी प्रकृति मैंने समझाया, इसके इम्पोर्टेंस बताया मैंने, इसकी विशेषताओं को भी जो है मैंने बताया है। तो इसमें से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपका आएगा सामाजिक आंदोलन वाला और सामाजिक परिवर्तन का। तो इसमें दोनों जो क्वेश्चन, जो कि पेपर का आपका नाम ही है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन भारत में,
तो ये 2 क्वेश्चन तो फंसने ही हैं। ये यूनिट आपका 5 था। बहुत ही शीघ्र हमारा यूनिट 6, 7 और 8 आ जाएंगे। 3 यूनिट बची हुई हैं इसी वीक में, फर्स्ट वीक में ही अगस्त की सारी यूनिट हमारी समाप्त हो जाएंगी। और भी जितनी भी क्लासें बची हुई हैं हम उनको भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।